हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए मेजरमेंट का जो है दोस्तों पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, कितना लेकर के आया हूँ? पार्ट 3। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था दोस्तों। आज हम लोग का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मात्रकों की पद्धतियाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि को कवर कर लिया था, यानी बेसिक क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज दोनों को एकदम कवर कर लिया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग का मात्रकों की पत्तियां हैं। और इससे पहले मैंने आधारी राशि आप लोग को बता रखा है कि आधारी राशि जिससे स्वतंत्र मानी जाती थी वो कौन सी राशि थी, आधारी राशि थी। और व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि से ही उनका देन है। ठीक है, मतलब समझिएगा, व्युत्पन्न राशि जो निकला था वो किससे निकला था, तो आधारी राशि से ही निकला था, तो वो व्युत्पन्न राशि था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का मात्रकों की पद्धतियां को अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप लोग जानिए कि पद्धतियां का मतलब क्या होता है। सिस्टम, ठीक है, सिस्टम यानी जितना भी दुनिया में मात्रक है, जितना भी दुनिया में क्या है, मात्रक है, उसको एक जगह सम्मिलित करना, वही हम लोग का कहलाता है मात्रकों की पद्धति। ठीक है, यानी जितना भी यूनिट्स है उसको एक जगह ला करके आप रखते हो, तो वही हम लोग का क्या कहलाता है, मात्रकों की पद्धतियां। यानी वहां पे सभी आपको जितना भी सीरीज मिलेगा सब आपको यूनिट से ही मिलेगा। ठीक है, यानी आप मान के चलो, आप समझते हो ना, मॉल मॉल कभी गए हो? हाँ, मॉल गए होगे। तो मॉल में आप देखते होगे कि कॉर्नर बाय कॉर्नर एक ही वस्तुओं का क्या होता है, वहां पर बना हुआ रहता है। मतलब समझिए कि हर कॉर्नर में आपको, अगर सोचो कि अगर जहाँ पे बच्चे के खिलौने का बात हो तो सिर्फ वहां पर बच्चे के खिलौने ही मिलेंगे। अगर आपको शर्ट खरीदना हो तो वो उस कॉर्नर पे आप जाओगे तो सिर्फ शर्ट ही मिलेंगी। जींस खरीदना हो तो जींस का कॉर्नर अलग, यानी हर एक वस्तुओं का कॉर्नर अलग अलग होता है। तो उसको हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर इस वस्तु का जो है एक सिस्टम बंधा हुआ है, एक पद्धति है। यानी आपको जो चीज भी दिखेगा, जो सीरीज में भी दिखेगा, तो वही वस्तु आपको, वही ऑब्जेक्ट वहां पे दिखेगा। ठीक है, तो वही है मात्रकों की पद्धति। यहाँ पर आपको सभी जो जितना भी चीज निकलेगा, मात्रक को सिर्फ मात्रक ही निकलेगा। तो मात्रक आपको किसको कहते थे, मैंने आपको बता रखा था कि मात्रक बोलते हैं कि आपको जिस वस्तु को जिस चीज में मापते हो, ठीक है, जिस वस्तु को आप जिस चीज में मापते हो या जिस राशि को आप जिस चीज में मापते हो, तो वही हम लोग का क्या कहलाता है, मात्रक इज कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोला था लंबाई, लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों, मीटर में। ठीक है, लंबाई को किस चीज में मापते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान का बात करेंगे, मास का बात करेंगे, तो उसको हम लोग केजी में मापते हैं। ठीक है, या दूध का बात करते हैं, आप दूध जो है, दूध देने वाले जो भैया होते हैं, वो दूध को किस चीज में माप करके आप लोग को देते हैं, तो लीटर में। तो ये जो चीज में मापते हैं दोस्तों, ये जो यूनिट्स में मापते हैं, यही तो हम लोग का मात्रक कहलाता है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, तापमान को क्या बोलते हैं, तापमान को केल्विन से हम करते हैं। तो ये जो है हम लोग का क्या है, यूनिट्स है। ठीक है, आगे आप देखिए, कहा जाता है कि यूनिट्स कहते हैं किसको, कहता है सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों, मात्रक कितना है दोस्तों, तो आधारी है और व्युत्पन्न है। ठीक है, आधारी और क्या है, व्युत्पन्न। आधारी तथा व्युत्पन्न के पूरे समूह को मात्रकों की पत्ती कहते हैं। आधारी तथा व्युत्पन्न के क्या, पूरे समूह को क्या बोलते हैं, आपका मात्रकों की पत्ती कहते हैं, मात्रकों की पत्ती। अब कहता है कि आधारी मात्रक है दूसरा। ठीक है, पहला क्या है, आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक किसको बोलते हैं, तो आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक बोलेंगे। समझ में आया? आधारी राशि जो होगी उसकी मात्रक को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आधारी मात्रक बोलेंगे। तो उसी प्रकार से तो आगे भी है, आगे है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलेंगे दोस्तों, तब व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। क्लियर हुआ कि आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक बोलेंगे, तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। क्लियर? यानी आप समझिए कि आधारी और व्युत्पन्न तो आप सीख गए। आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशि के मापन की कितनी इकाइयां होती है, कितनी पद्धतियां प्रचलित है। तो ये कितनी पद्धतियां प्रचलित है दोस्तों, तीन। कितनी है दोस्तों, तीन पद्धतियां प्रचलित है। कहा जाता है भौतिक राशि के मापन की मुख्यतः तीन पद्धतियां जो थी, प्रचलित थी। तो तीन पद्धतियां कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग को गणना करना है। तो पहली पद्धतियां जो है हम लोग का दोस्तों, पहली पद्धति हम लोग का है सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति, सीजीएस पद्धति हम लोग की पहली पद्धति है। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या है, एफपीएस पद्धति। दूसरा हम लोग का क्या है दोस्तों, एफपीएस पद्धति। दूसरा हम लोग का एफपीएस पद्धति है। तीसरा हम लोग का है एमकेएस पद्धति। तीन पद्धतियां हैं दोस्तों, एक पहला सीजीएस, दूसरा एफपीएस, तीसरा एमकेएस। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीजीएस का मतलब देखिए पद्धति, इसको बोला जाता है फ्रेंच में हम लोग मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। कौन सा पद्धति बोलते हैं दोस्तों, मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति बोलते हैं इसको संक्षेप में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है।
मीट्रिक पद्धति। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे इसमें जो है आपका सीजीएस पद्धति में सी मतलब होता है सेंटीमीटर, कि क्या होता है दोस्तों, सेंटीमीटर, यानी सीजीएस पद्धति के दौरान हम लोग जो है लंबाई को जो है मापते हैं सेंटीमीटर में। किस चीज में मापते हैं, सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। उसी प्रकार से द्रव्यमान और भार को हम लोग मापते हैं ग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान को क्या में मापते हैं दोस्तों, ग्राम में। अब चाहे वो सीजीएस हो, चाहे वो एफपीएस हो, और चाहे वो एमकेएस हो, अगर आपका समय का बात हो तो समय को हम लोग एक ही यूनिट में मापते हैं, वो है सिर्फ सेकेंड। क्लियर हुआ। तो सीजीएस पद्धति मतलब सी मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं। जी मतलब होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोलते हैं जी यानी ग्राम, और समय मतलब हो गया सेकेंड, यानी सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसको बोलते हैं। इसका एक तरह से फुल फॉर्म आप बोल सकते हो सीजीएस का। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, ग्राम, और समय का क्या मात्रक होता है, सेकेंड। ये हम लोग का चलता है सीजीएस। और इसको हम लोग सेकेंड क्या बोलते हैं, इसे फ्रेंच में बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। कौन सा पद्धति, मीट्रिक पद्धति इसको बोला जाता है। किसको, तो सीजीएस पद्धति को। ठीक है, आगे हम लोग का देखिए एमकेएस पद्धति। कौन सा दोस्तों, एमकेएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस पद्धति के बारे में हम लोग जानते हैं। एमकेएस पद्धति किसको बोलेंगे हम लोग, एमकेएस पद्धति, एमकेएस नहीं, सॉरी दोस्तों, एफपीएस पद्धति। ठीक है, एफपीएस पद्धति किसको बोलेंगे, एफ का मतलब होता है, इसमें लंबाई को हम लोग मापते हैं फुट में। किसमें मापते हैं, फुट में। नहीं किसी का लंबाई आप मापते हो तो नहीं पूछते हो कितना फुट के हो, कितना फीट का हो, तो 5 फीट बताता है, 6 फीट बताता है, 7 फीट बताता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये लंबाई की गणना होती है फुट में, तो उसको हम लोग कौन सा पद्धति के अंतर्गत पढ़ते हैं, एफपीएस पद्धति। ठीक है दोस्तों, कौन सी पद्धति, एफपीएस पद्धति के दौरान इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मतलब वेट, और उसको हम लोग मापते हैं पाउंड में। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, या अगर आप बोलते हो हिंदी में, जैसे आप इंडियन हो, भारतीय हो, तो हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, मान के चलिए अगर पोटैटो लाना है तो हम बोलते हैं ना कि 5 kg हमको आलू चाहिए। ठीक है, 5 kg आलू चाहिए। तो उसी प्रकार से जो एफपीएस पद्धति होती है, ब्रिटेन वाला जो लोग होता है, ब्रिटिश लोग, तो वो जो बोलता है द्रव्यमान को 5 kg नहीं बोलता, वो बोलता है 5 पाउंड। क्या बोलता है, 5 पाउंड। मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बट बोलने का तरीका जो है ना वो अलग अलग होता है। जैसे सीजीएस में हम लोग कुछ बोलते हैं, एफपीएस में हम लोग पाउंड बोलते हैं। ठीक है, सीजीएस में हम लोग ग्राम बोलते हैं, एफपीएस में पाउंड बोलते हैं, और एमकेएस में किलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पद्धति के अनुसार जो है बोलने का तरीका जो है बदल जाता है। किसका बदलता है, तो लंबाई का, द्रव्यमान का, और समय का। क्लियर। तो ये हम लोग द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापते हैं, और समय को हम लोग मापते हैं सेकेंड में। समय को किस में मापते हैं दोस्तों, सेकेंड में मापते हैं। किसके अंतर्गत, तो एफपीएस के अंतर्गत। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीजीएस में हम लोग क्या सीखा, तो सीजीएस जो होता है इसका मतलब क्या होता है, सीजीएस का अर्थ, सीजीएस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सीजीएस में हम लोग सीखते हैं सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार से एफपीएस में हम लोग क्या सीखते हैं, तो फुट, पाउंड, सेकेंड। तो सीजीएस का फुल फॉर्म बताइए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड। तो इस प्रकार से हम लोग सीजीएस और क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एफपीएस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सीजीएस और एफपीएस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों एमकेएस। अब हम लोग का एमकेएस पद्धति है दोस्तों। तो एमकेएस पद्धति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए, तो एमकेएस में भी वही है, लंबाई का मात्रक हम लोग मीटर पढ़ते हैं, तो द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकेंड। ठीक है, हम लोगों ने कितनी पद्धतियां सीख लिया, 3 पद्धति। पहला हम लोग का था सीजीएस, क्या था दोस्तों, सीजीएस। ठीक है, दूसरा हम लोग का था एफपीएस, क्या था, एफपीएस, और तीसरा हम लोग का है एमकेएस। तो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस यानी क्या हो गया, फुट, पाउंड, सेकेंड। एफपीएस को हम लोग ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, सीजीएस को मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, दोनों को मैं के बारे में मैंने बता दिया था। और तीसरा हम लोग का है एमकेएस पद्धति, जिसमें हम लोग सीखते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, तो एमकेएस पद्धति है, इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सीजीएस सीख गए।
फिर उसके बाद हम लोग सीख गए कौन सा, CGS सीख गए, FPS सीख गए और MKS सीख गए। ठीक है, अब आगे हम लोग मीट्रिक, ये तो पद्धति आप लोग समझ गए। पद्धति को कितने प्रकार से बांटा गया, 3 प्रकार से, एक आपका CGS, दूसरा FPS और तीसरा MKS। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए समझिएगा। कहता है सन 1971 में, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी जो होती है कहाँ होती है, पेरिस। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति की क्या मिली, मान्यता मिली। अगर आपको पूछा जाएगा कि SI पद्धति की मान्यता कब मिली, तो 1971 में। ठीक है, तो आपका कहाँ मिली, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूछेगा तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो ये मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को क्या मिली, मान्यता मिली। कितनी ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। कहाँ मिली, फ्रांस में, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। ठीक है, तो आगे SI पद्धति देखिए कितना प्रकार से बटा। ठीक है, SI पद्धति, तो SI पद्धति जो है दोस्तों, इसमें SI पद्धति को मैंने बताया था आप लोग को, एक है आधारी मात्रक। ठीक है, आधारी मात्रक कितनी होती है, 7 होती है। आधारी मात्रक कितनी होती है, 7 होती है। एक होती है संपूरक मात्रक जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, और एक को बोलते हैं बेसिक यूनिट। ठीक है, सप्लीमेंट्री है यूनिट कितना है, 2 है दोस्तों, और बेसिक यूनिट मैंने आप लोग को बताया था पीछे 7। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि 7 हम लोग का कौन कौन सा है, आधारी मात्रक जो है हम लोग का 7 कौन कौन सा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आगे आइए बेसिक यूनिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये हम लोग जो आप लोग को बताए थे कि 7 को होता है आधारी मात्रक, कौन कौन सा होता है ये बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। लेंथ का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का ऐसा मात्रक याद रखेंगे क्या चीज, मीटर। एम, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, एम है, तो इसको संकेत क्या होता है, एम। फर्स्ट वर्ड हमेशा संकेत निकल जाता है। ठीक है, इसकी बीमा अगर बात करेंगे, बीमा यानी डायमेंशन, तो डायमेंशन इसके अनुसार निकलता है दोस्तों। ठीक है, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, एल है, तो इसका बीमा निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोलते हैं इंग्लिश में किलो, मास बोलते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, द्रव्यमान को किस चीज़ में मापते हैं, किलोग्राम में। इसका फर्स्ट वर्ड जो है केजी, तो केजी निकल गया। इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, एम, तो इसका बीमा निकल जाता है एम। क्लियर हुआ, तो इस प्रकार से आप लोग को क्लियर करना है। ठीक है, समय का, टाइम, इसका समय का ऐसा मात्रा सेकेंड, संकेत एस, बीमा टी, टी मतलब टाइम। क्लियर, उस प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग। तो उस प्रकार से आगे है हम लोग का कौन सा दोस्तों, तो चौथा जो है हम लोग का तापमान। तापमान लिखा हुआ है, मैनेज कर लेंगे आप लोग। तापमान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा मात्रा केल्विन होता है। इसका जो होता है संकेत के होता है, और इसका जो होता है बीमा डायमेंशन के होता है। ठीक है, उसी प्रकार से विद्युत धारा को बोलते हैं करंट। करंट का ऐसा मात्रक एम्पियर। इसका फर्स्ट जो संकेत होता है ए होता है, और इसको हम लोग डायमेंशन क्या बोलते हैं, ए। ज्योति तीव्रता मतलब लुमिनियस इंटेंसिटी का जो होता है कैंडेला ऐसा मात्रक होता है, इसका एससीडी होता है संकेत, और सी जो होता है डायमेंशन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मात्रकों की पद्धति, पदार्थ की मात्रा जिसको बोलते हैं अमाउंट्स एंड सब्सटेंस, इसको ऐसा मात्रक मोल होता है। पदार्थ की मात्रा कैसा मात्रक मोल, और इसको जो संकेत में MOL में लिखा जाता है, बीमा जो होता है एन होता है। क्लियर, उसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसको। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा एम्पीयर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। क्लियर, उसी प्रकार से संकेत, मीटर का संकेत एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पीयर का ए, कैंडेला का CD, मोल का MOL। ठीक है, उसी प्रकार से लेंथ का बीमा देखना, लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का K, करंट का A, लुमिनियस एंड इंटेंसिटी का C, और पदार्थ की मात्रा को हम लोग बोलते हैं, रुक जाइए दोस्तों, पदार्थ की मात्रा को हम लोग, पदार्थ की मात्रा को जो हम लोग बोलते हैं, देखिए रुक जाइए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को हम लोग बोलते हैं अमाउंट एंड सब्सटेंस का जो होता है दोस्तों, ये होता है N। कितना होता है दोस्तों, N होता है। ठीक है, N। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं,
एन बोलते हैं, अमाउंट एंड सब्सटेंस की बीमा जो होती है एन होती है। तो आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे दोस्तों। तो आगे हम लोग देख लेते हैं संपूरक राशि देख लेते हैं। ठीक है, संपूरक कोण जिसका होता है सप्लीमेंट्री एंगल, वो दो गो होता है, तो वो दो भी हम लोग क्या करते हैं देख ही लेते हैं, तो अच्छा रहेगा, देखते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री के एंगल के बारे में जान लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल दो तरह का होता है। एक होता है समतल कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल, और इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, इसका संकेत आर डी। ठीक है, ठोस कोण सॉलिड एंगल जिसको स्टेडियन जिसको बोलते हैं एस आर। ठीक है, तो ये हमारे लोग का संपूरक कोण कौन कौन था, एक था समतल कोण, दूसरा हो गया ठोस कोण, समतल का ऐसा मात्रक रेडियन, ठोस कोण का स्टेडियन। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है आपका आधारी मात्रक 7 और संपूरक मात्रक 2 दोनों क्लियर हो गया। आगे हम लोग का जो है भौतिक राशि के सूत्र और मात्रक देखना है। तो भौतिक राशि तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि बहुत सारा है, तो इसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग का पार्ट 3 था, और पार्ट 3 उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और बाकी मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर नोट्स आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से इसको लिख लेंगे, कॉपी एक नोट्स बना लेंगे, उसको लिख करके आप अच्छे से इसको क्या करेंगे याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको बनाया है, और बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग को एक सब्सक्राइब और एक लाइक करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तब सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक कर लें, एक कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जिससे हम लोग को क्या हो कि कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, अगर कुछ इसमें फॉल्ट है तो उसको सुधारने का हम लोग क्या करें कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हम लोग मिलते हैं पार्ट 4 में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।